हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज एडवर्ब का हमारा लास्ट क्लास होगा। आज के क्लास के बाद हम देखेंगे डिटरमाइनर्स, है ना। तो आइए ले चलते हैं आपको एडवर्ब के लास्ट टू टाइप्स की ओर, जो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, कोटेसी एडवर्ब एंड कंजक्टिव एडवर्ब। कोटेसी एडवर्ब होता क्या है, यह किसे शो करता है, इसमें क्या शो किया जाता है। तो इसमें हम रिस्पेक्ट को शो करते हैं। किसे शो करते हैं? रिस्पेक्ट को, राइट ना। और इसके जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्लीज एंड काइंडली। क्या होते हैं? प्लीज एंड काइंडली। टू वर्ड्स होते हैं, प्लीज एंड काइंडली होते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल में आपको समझाते हैं, यहां पे मैंने एग्जांपल लिख लिया, प्लीज कम इन। प्लीज कम इन। जैसा कि यहाँ पे कोटेसी एडवर्ब का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विनम्र क्रिया विशेषण। विनम्र क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पे हम प्लीज कम इन का मतलब क्या हुआ, विनम्रता पूर्वक मैंने उनसे कहा कि कृपया आप अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे जो आपका प्लीज है कोटेसी एडवर्ब होगा, ठीक है ना। प्लीज गिव मी सम मनी। प्लीज गिव मी सम मनी। अगर हमें आपसे मनी लेना है तो हम विनम्रता पूर्वक ही आपसे कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ना, ए चलो मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे जरूरत है। सामने वाला तो भगा ही देगा ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो प्लीज है, जो प्लीज है क्या है, कोटेसी एडवर्ब है जो विनम्रता को शो करता है। किसे शो करता है? विनम्रता को शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। शी स्पोक काइंडली टू देम। शी स्पोक काइंडली टू देम। उसने उन लोगों से किस तरीके से बात किया? विनम्रता पूर्वक बात किया, दयालुता पूर्वक बात किया। तो यहाँ पे जो काइंडली वर्ड है क्या है? कोटेसी एडवर्ब है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यहां राइट किया हुआ है, He said kindly, don't worry. उसने बड़े ही दयालुता के साथ कहा कि don't worry, चिंता मत करिए, है ना। तो यहाँ पे जो काइंडली वर्ड है ये आपका हो गया कोटेसी एडवर्ब। कोटेसी एडवर्ब। तो हमने ये देखा कि जो कोटेसी एडवर्ब है यह विनम्रता को शो करता है। किसे शो करता है? विनम्रता को शो करता है, यानी कि रिस्पेक्ट को शो करता है, ठीक है ना। तो आगे हम आपको ले चलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब की तरफ। किसकी तरफ? कंजक्टिव एडवर्ब की तरफ। जो कंजक्टिव एडवर्ब होता है इसे हम कंजक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंजक्टिव एडवर्ब किसे एक्सप्रेस करता है? तो कंजक्टिव एडवर्ब एक्सप्रेस करता है टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ the reason. Meaning of the reason. To express the meaning of the reason. देखिए यहां पे रीजन के मीनिंग को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? कंजक्टिव एडवर्ब में। कंजक्टिव एडवर्ब में किससे एक्सप्रेस किया जाता है? रीजन के मीनिंग को। रीजन के मीनिंग को किस कारण? जैसा कि यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स भी राइट किया हुआ है, जो है आपका therefore, hence, thus, however, nevertheless, nonetheless, still, consequently, otherwise। देखिए जब हम कंजक्शन का क्लास करेंगे तो उसमें मैं इन सभी वर्ड्स का यूज बताऊंगा कि ये कनेक्टिव का वर्क कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है रीजन, रीजन के मीनिंग को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से यह एडवर्ब का भी वर्क करता है ना। He was not prepared. He was not prepared. Therefore, he refused to take part in contest. He was not prepared. वह तैयार नहीं था। Therefore, देखिए यहाँ पे रीजन को बताया जा रहा है ना। He was not prepared. रीजन क्या बताया गया? कि वह तैयार नहीं था, इसलिए उसने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से मना कर दिया। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो रीजन क्या हुआ यहाँ पे? उसका तैयार न होना। तो यहाँ पे जो वर्ड देयरफॉर राइट किया गया है ये कंजक्टिव एडवर्ब हुआ। एक कंजक्टिव एडवर्ब हुआ जो दो क्लाजों को क्या किया? ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। शी इज ओनली 16 years old. She is only 16 years old. Hence she can't vote. Hence she can't vote. देखिए यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि वह मात्र 16 वर्ष की है, 16 साल की है, इस प्रकार से वह वोट नहीं कर सकती है।
तो रीजन क्या हुआ, वोट न करने का रीजन क्या हुआ, उसका ओनली 16 ईयर्स का होना, ओनली 16 ईयर्स का होना, जो यहां पे रिजल्ट यानी रीजन को क्या बताया गया, हेंस, हेंस क्या शो किया, यहां पे देखिए रीजन बताया गया, एक क्लास तो ये हो गया, दूसरा क्लास हो गया सिकॉन्ट ओट, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने हेंस वर्ड का यूज किया। तो यहाँ पे जो हेंस वर्ड है ये क्या है, कंजक्शन है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया एडवर्ब के लास्ट 2 टाइप्स को, जो होता है एक कोटेसी एडवर्ब, कोटेसी एडवर्ब, नेक्स्ट होता है कंजक्टिव एडवर्ब जो रीजन के मीनिंग को बताता है। कोटेसी एडवर्ब क्या करता है, रिस्पेक्ट को शो करता है। कोटेसी एडवर्ब के जो वर्ड्स होते हैं वो प्लीज एंड काइंडली होते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब के जो वर्ड होते हैं, यहाँ पे मैंने ढेर सारे वर्ड्स राइट किए और आपको बताया भी, जैसा कि मैंने बताया कि इन सब वर्ड्सों को हम लोग कंजक्शन की क्लास में जरूर देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे, डिटरमाइनर्स, है ना। तो वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि एडवर्ब के पूरे क्लास को आप देखिएगा, जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं 11 टाइप्स। एडवर्ब का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एडवर्ब के टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसके सारे क्लास को आप एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।